तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, तो यही मेरा जॉब है कि मैं दूसरों को ब्यूटीफुल बनाती हूँ। और मेरी एक्सपर्टीज है कि मैं ट्रेडिशनल वेयर में बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरे ब्रांड का इंट्रो कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि पूनम मेकअप स्ट्री क्यों नाम रखा हुआ है। तो पूनम मेकअप स्ट्री का समझ सकते हो, जैसे मेकअप आर्टिस्ट्री, मेकअप मास्टरी और मेकअप ट्रायल, तो पूनम मेकअप स्ट्री। फिर मैं एक्सपर्ट किस में हूँ? ब्राइडल मेकअप हो गया, हेयर स्टाइलिंग हो गया, साड़ी रैपिंग हो गया, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। फिर इसके बाद मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। तो बैकग्राउंड में मैंने कमर्शियल आर्ट किया हुआ है रैजा स्कूल ऑफ आर्ट बैंड्रा से, और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रही हूँ मैं 2012 टू 2016 सेवन स्क्वायर स्कूल एंड SL पोरवाल स्कूल, ऐसे नामी मैंने स्कूलों में पढ़ाया हुआ है एज ए आर्ट टीचर। सक्सेसफुली रन ब्यूटी सैलून 2016 टू 2020 तक मैंने किया है। इसके बाद कोरोना लग गया था तो मैंने सैलून को शट डाउन किया, और उसके बाद से मुझे क्लियरिटी आ गई थी कि मुझे मेकअप में ही जाना है। ठीक है, इसके बाद उसके बाद से मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, और फिर 6 मंथ अराउंड हुए मैंने BNI ज्वाइन किया। और मेरा मेकअप क्यों अच्छा है, मतलब दूसरे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारा अच्छा मेकअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट मेरे मेकअप में क्या खास बात है? तो मैंने आपको जैसा कि प्रीवियस बताया कि मैंने कमर्शियल आर्ट किया हुआ है, और मेरा आर्ट में इंटरेस्ट बचपन से रहा है। मैं उसमें ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड बोले या जैसे भी बोले, मुझे मेरा आर्टवर्क अच्छा है। तो ये मेरे कुछ इलस्ट्रेशन है और स्केचेस है जो मैं बहुत ही अच्छा से कर लेती हूँ, और इसकी वजह से मुझे फेशियल फीचर्स का नॉलेज बहुत अच्छा है। तो मुझे मेकअप में वो इल्यूजन कैसे क्रिएट करना है, ऐसे तो बहुत कम केसेस आते हैं, लेकिन कभी कभी ना छोटे मोटे लिप्स के मतलब प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको भी हम एक लाइन ना प्रॉपर ड्रॉ करके प्रॉपर वो सही दिखा देते हैं। आईब्रोज टेढ़ी मेढ़ी रहती है बहुत सारी चीजों में, तो आईब्रोज को भी हम करेक्ट कर लेते हैं इस बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट, मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी सबसे। ये जो आप कैरेक्टर्स देख रहे हो, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? सारे वैम्स है। अब इसमें मैं जो देखती हूँ ना, तो मेकअप में मैं पूछना चाहूंगी कि इनके मेकअप में आपको क्या सिमिलरिटी, मतलब सिमिलर क्या दिख रहा है? हाँ, देखो पहली चीज तो आईब्रोज बहुत उठे हुए हैं, बहुत ही इस तरह से। आईज के जो लाइनर लगाया ना, शार्पनेस बहुत है, शार्पनेस बहुत है। लिपस्टिक बोल्ड है, लिप कलर बोल्ड है, मेकअप हैवी है, सिंदूर भी लगाया तो बहुत बड़ा लगाया हुआ, बिंदी लगाई हुई बहुत बड़ा, और बोल्ड कलर यूज किए हुए हैं। ठीक है, और जब हम इनको देखेंगे, जो हम नॉर्मली रियल लाइफ में सेलिब्रिटीज को देखते हैं, इनके मेकअप में आपको क्या कॉमन थिंग लग रहा है? पहली चीज तो बहुत नेचुरल मेकअप है, ज्यादा हार्ड मेकअप यूज नहीं किया हुआ है, जो आज के टाइम की डिमांड भी है कि लोग क्लाइंट बोलते हैं कि ज्यादा मेकअप मत करना। मैं जब पहले मेकअप करने जाती हूँ ना, तो मुझे यही बोला जाता है मेकअप ज्यादा मत लगाना, लेकिन मेकअप ज्यादा लगाना नहीं होता है, मेकअप उतना ही लगता है, चाहे वो वैम्प मेकअप करे चाहे इस तरह का मेकअप करे। बट वो जो शार्पनेस दे देते हैं ना, लाइनर ज्यादा लगा देते हैं या लिपस्टिक बहुत बोल्ड कर देते हैं, उसमें ही मेकअप ज्यादा या अजीब लगता है। तो ये जो इस तरह का लुक क्रिएट करने के लिए ना, वो सॉफ्टनेस, सॉफ्ट चाहिए रहता है, तो वो हम क्रिएट करते हैं। इसके लिए इस चीज को हम लोग प्रेफर नहीं करते, इस चीज को, इस लुक को अचीव करने के लिए काम करते हैं। इसके बाद ये जो लुक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ही शिमरी साड़ी पहनी हुई है। रियल लाइफ में अगर आपके घर में कोई फंक्शन है ना, आप ऐसी साड़ी नहीं लोगे। मेरी बात से एग्री हो आप लोग? इतना शिमर नहीं लोगे आप, लेकिन तो भी वो अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मेकअप में वो सॉफ्टनेस क्रिएट किया गया है। तो ये एज ए मेकअप आर्टिस्ट हम काम करते हैं कि आपका कपड़ा कितना भी बोल्ड होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन मेकअप में वो सॉफ्टनेस होनी चाहिए। इसके बाद ये मेरे कुछ रियल जो मैंने मेकअप किए हुए हैं, वो लुक हमने अचीव। ये जो क्लाइंट है मेरी, इसकी स्किन काफी प्रॉब्लमेटिक थी, उसको हमने लुक अचीव किया था। लास्ट टाइम भी मैंने ये दिखाया था कि ये क्लाइंट को काफी सॉफ्ट लुक चाहिए था, बिल्कुल नेचुरल और न्यूट्रल मेकअप चाहिए था। तो सिर्फ हमने आंखों पे काम किया था।
फिर ये भी एक डस्की स्किन टोन था, इसको भी बहुत ज्यादा गोरा कुछ नहीं किया था, उसका जो स्किन टोन था उसको ही सिर्फ एनहेंस किया था। और ये मेरे जैसे मैंने सेलिब्रिटीज के तो फोटो दिखा दिए, वो तो ऐसे भी अच्छे दिखते हैं, कुछ बोल सकते हो आप लोग कि उनकी डाइट अच्छी होती है, ये अच्छा होता है, स्किन अच्छा होता है, वो तो अच्छे दिखेंगे, बट ये मेरे रियल मेकअप किए हुए हैं। इसके बाद मैं कमर्शियल शूट और पोर्टफोलियो भी बनाती हूँ। और साड़ी ड्रेपिंग, मुझे साड़ी ड्रेपिंग से बहुत प्यार है, मतलब मैं सिखाने में बहुत अच्छा सिखाती भी हूँ मैं, मतलब ये मेरा कॉन्फिडेंस है। 10 मिनट में आप क्विक साड़ी कैसे पहनना है वो मैं, और मेकअप और साड़ी दोनों देख सकते हो किस तरह से किया हुआ है। और ये मेरे कुछ मतलब सुपर मॉडल्स हैं जिनका मैंने मेकअप किया है यहाँ पर BNI में आने के बाद। और ये मेरा ग्रेटिट्यूड भी है कि मुझे ये काम मिला भी है। ये जो कुछ साड़ी के जो वीडियोस दिख रहे हैं ना, ये मुझे एक हीटर बाय सोनिया BNI से डॉक्टर कपिल ने मुझे ये काम दिया था। तो यहाँ पे भी मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था ना कि उन्होंने कहा था कि ये साड़ी, जितनी भी साड़ियाँ हैं वो कश्मीरी है और काफी महंगी है, तो इसमें एक भी पिन नहीं लगाना है। मेरा ये सबसे बड़ा टास्क था। तो मेकअप एंड जो जितनी भी साड़ियाँ मैंने पहनाई है ना, एक में भी पिन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ नॉर्मल रैप किया हुआ है, ताकि वो साड़ी में पिन लगेगा तो साड़ी खराब हो सकती है। और अगेन मैं सेल्फ मेकअप सिखाती भी हूँ और साड़ी रैपिंग सिखाती हूँ, हेयर स्टाइलिंग में सिखाती हूँ। तो अगर आपके, मेरी आस के ये कि अगर आपके सर्कल में कोई सीखना चाहता है या किटी पार्टी का 4 या 5 लेडीज का ग्रुप है, तो आप मुझे कनेक्ट करवा सकते हो, मैं वहां पर आके सिखा के जाऊंगी। फिर इसके बाद ये मेरी प्राइस रेंज है, जिसमें ब्राइडल मेकअप विथ हेयर स्टाइलिंग एंड ड्रेपिंग विथ ज्वेलरी 25K है, एंगेजमेंट मेकअप विथ हेयर स्टाइलिंग ड्रेपिंग एंड ज्वेलरी 15K है, साइडल मेकअप विथ हेयर स्टाइलिंग ड्रेपिंग 5K है, एंड पार्टी मेकअप विथ हेयर स्टाइलिंग एंड ड्रेपिंग 5K है। और अगर बल्क ऑर्डर रहेगा तो नेगोशिएशन हो जाएगा। मेरी वैनिटी में प्रोडक्ट्स मेरे सब हाई रेंज है, मतलब इसके लिए मेकअप का भी इफेक्ट अच्छा आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू।